यूपी के जिस भी इलाके से जोर जोर से लाउड स्पीकर की आवाज आती है तो लोग कहते हैं बंद कर दो इसे वरना योगी फोर्स आ जाएगी। हालात ये है कि योगी फोर्स को देखकर मस्जिदों से तो लाउड स्पीकर लापता हो जाते हैं। ऐसा ही कानपुर और झांसी में भी हुआ, जहां नियमों का उल्लंघन करके चलाए जा रहे लाउड स्पीकर पर योगी फोर्स का एक्शन हुआ, जिसके बाद पूरे यूपी में मौलाना टेंशन में आ गए हैं। खासकर वो जो 75 डेसिबल के मानक से ज्यादा आवाज में लाउड स्पीकर पर अजान करवाते हैं। यूपी में लाउड स्पीकर पर योगी फोर्स का बुलडोजर एक्शन होने लगा है। ये देखिए, कानपुर की मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरा। अब झांसी में देखिए, तेज आवाज में बजने वाला भोंपू उतार लिया गया। बड़े बड़े माइक लगे हुए थानों पर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। नियमों के खिलाफ शोर मचाने वाले लाउड स्पीकर पर योगी फोर्स ने हंटर चलाना तेज कर दिया है और जुमे से पहले भाईजान का लाउड स्पीकर लापता होने लगा है, क्योंकि यूपी में धार्मिक स्थलों से वो लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं जो 75 डेसिबल के मानक से ज्यादा तेज आवाज में बजाए जा रहे हैं, चाहे वो शोभा यात्रा में हो या फिर अजान में। सीएम योगी का सख्त आदेश कि सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर जो हैं वो उतारे जाएंगे। इस समय हम खड़े हैं लखनऊ में एक ऐसी मस्जिद के बाहर जहां पर एक आदेश दिया गया था कि जो लाउड स्पीकर हैं वो उतारे जाएंगे, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि लाउड स्पीकर तो लगे और ऐसी लखनऊ में ऐसी कई मस्जिदें हैं ऐसी जहाँ पर जब अजान होती है तो आवाज़ होती है और उससे कई लोगों का कहना है कि अजान के समय होने वाले आवाज़ से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। योगी फोर्स के लाउड स्पीकर हटाओ अभियान 2.0 की शुरुआत कानपुर से हुई, जहां कई मस्जिदों से पुलिस ने लाउड स्पीकर को उतारा और ये कार्रवाई किसी एक इलाके में नहीं हुई है, बल्कि कानपुर के मसवानपुर, रावतपुर, बिठूर, पनकी, आरोल इलाकों में बनी कई मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। अलग अलग मस्जिदों से साउंड सिस्टम उतरवाए गए हैं और कईयों की ध्वनि की तीव्रता कम करवाई गई है। उन्हें हिदायत दी गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों निर्देशों का अनुपालन करें, जिससे कुछ मुस्लिम नाराज हैं और योगी फोर्स की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सारे मुसलमानों का ये रुख नहीं है। इससे नमाज पढ़ने में बहुत सी दिक्कतें भाई आ जाएंगी। नमाजियों को वक्त का टाइम नहीं पता चलेगा, अजान नहीं सुनने को मिलेगी, घर की औरतों को अजान नहीं सुनने को आ पाई। तो किसी भी लाउड स्पीकर की आवाज़ निर्धारित होनी चाहिए। शहर के बीच में कोई भी ध्वनि प्रदूषण जो होता है उसका जो सरकारी मानक है वो ठीक है, लेकिन बढ़ना तो चाहिए ना वो चीज़। योगी फोर्स के लाउड स्पीकर एक्शन से नाराज कानपुर के इन मुसलमानों की गलतफहमी दूर करेंगे। पहले झांसी में योगी की पुलिस का ये एक्शन देखिए, जहां कोतवाली और नवाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने नियमों के खिलाफ बजाए जा रहे लाउड स्पीकर्स पर एक्शन लिया। झांसी के कुरेश नगर की मदीना मस्जिद से योगी फोर्स ने लाउड स्पीकर उतार दिया। इसके अलावा 12 धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर्स को हटवा दिया गया। लाउड स्पीकर्स सर्किल नगर क्षेत्र में इनकी संख्या लगभग 1 दर्जन के आसपास है और पूर्व में भी ये अभियान चलाया गया था और निरंतर ये अभियान जारी है। माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशों के विपरीत पाए जाने वाले ऐसे सभी लाउड स्पीकर्स के विरुद्ध हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। ये एक्शन थमा नहीं है बल्कि शुरू हुआ है, क्योंकि शोर से किसी को सरोकार नहीं, हाँ बल्कि समस्या जरूर है। ये सिर्फ एक पक्ष में नहीं होना चाहिए। फिर जितने भी मंदिर हैं और जहाँ पे भी कि गुरुद्वारे, चर्च हैं या जहाँ पे भी भजन पूजा होती है, ठीक है, हर जगह से फिर ये होना चाहिए। अगर अजान सुनाई नहीं देगी तो मुसलमानों को कैसे पता चलेगा कि अजान हो गई है, नमाज का वक्त हो गया है। तो अभी सुनाई देता है? कुछ मस्जिदों में बंद हो गई हैं और कुछ मस्जिदों में अभी भी हैं थोड़ी बहुत, लेकिन मेरे ख्याल से हटाना नहीं चाहिए। यूपी में योगी फोर्स सिर्फ मस्जिद से ही लाउड स्पीकर नहीं हटा रही, लखनऊ के साथ ही कानपुर के मुस्लिमों को उनके ही शहर की ये तस्वीर देखनी चाहिए, जहां रामनवमी की शोभा यात्रा में नियम तोड़ने वाले स्पीकर की गाड़ी को जब्त कर लिया गया था, जिसके विरोध में हिंदू संगठनों ने थाने में ही हनुमान चालीसा का पाठ करके जमकर विरोध जताया। रामनवमी के दिन पुलिस ने तेज आवाज में बज रहे लाउड स्पीकरों को हटवा दिया, गाड़ियों को थाने में सीज कर दिया, जिसके बाद में हिंदू संगठन सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी देखने मिली। कानपुर में लाउड स्पीकर हटाने को लेकर कई जगह हंगामा हुआ। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो फजलगंज थाने मौजूद है और यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये
कानपुर में यहीं से लाउड स्पीकर विवाद शुरू हुआ था, क्योंकि पुलिस की सख्ती की वजह से हिंदू संगठन नाराज थे और दावा है कि रामनवमी जुलूस में 9 में से सिर्फ 2 समितियों ने हिस्सा लिया, बाकी ने बहिष्कार कर दिया। लेकिन योगी फोर्स का मकसद है किसी भी लाउड स्पीकर के शोर से आम आदमी परेशान न हो। ये जो सोची समझी साजिश है, ये भैया इसलिए हटाया जा रहा है कि हमारे जो रामनवमी का स्पीकर हटाएगा उनको दिखाने के लिए हटाया जा रहा है कि हाँ, हमने मुसलमानों के ऊपर भी एक कार्रवाई की है, उनके भी स्पीकर हटाए हैं। उसमें इनको बताना चाहिए था कि साउंड में 75 डेसिमल होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। जो यात्रा हम लोग 50 सालों से नहीं, अभी तक कोई आपत्ति नहीं थी, अचानक क्यों आपत्ति हुई? हिंदू हो या मुसलमान, योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थानों पर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, अब कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। जनता को दिक्कत होगी तो लाउड स्पीकर पर कार्रवाई होगी। अजान की आवाज इतनी तेज है कि आसपास के घरों में जो है लोग परेशान हो जाते हैं। स्थानीय लोग हैं, आप बताइए, जो अजान हो रही है इस वक्त, आवाज मैं भी सुन पा रहा हूँ, तो किस तरह की दिक्कत होती है यहाँ पे? देखिए ना, ये इतनी जोर से अजान हो रही है, यहाँ पर सुबह शाम का रहना दूभर हो जाता है। बच्चों के एग्जाम होते हैं, बड़ा परेशान होते हैं। तो क्यों उठ के आया हूँ, यही चीजें, अजान हो रही थी और काफी तेज आवाज मेरे कमरे तक आ जाती है। योगी फोर्स यूपी में कानून व्यवस्था के लिए हर जरूरी कदम उठाती है। धर्म और मजहब देखकर नहीं, बल्कि लाउड स्पीकर पर कार्रवाई नियम देखकर की जा रही है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव और कानपुर से प्रवीण पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।